हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम फोर्थ क्लास शुरू करने वाले हैं। फोर्थ क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर है माय बॉडी। इन आवर प्रीवियस क्लास हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, टंग, ईयर, स्किन, नोज़ एंड आईज। हमने अपनी पिछली क्लास में सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। All these parts can be seen from outside and are known as external organs। तो हमने जो बाहर के सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, तो ये जो बाहर से हमें दिखते हैं हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, इनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं। और जो अगर सेवरल बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं हैं बाहर से, तो उनको क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं। तो आपको आगे बताना है नेम सम इंटरनल ऑर्गन्स। आपको इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बताना है। एक तो ऑर्गन होता है लिवर, एक लंग्स होते हैं और स्टमक, जहाँ पे हमारा खाना स्टोर होता है जाके। तो दीज आर थ्री ऑर्गन्स विच वी कांट सी फ्रॉम आउटसाइड दैट आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। सो नेक्स्ट इज our body is a very complex system. It works like a machine with the help of various organs present in it। हमारा बॉडी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको इंटरनल बोलते हैं, और जो बाहर होते हैं उनको एक्सटर्नल बोलते हैं। सो द ऑर्गन्स फॉर्म डिफरेंट सिस्टम्स। तो जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे प्रिंसिपल होता है स्कूल में, आप सबको पता है प्रिंसिपल होता है, उसके अंडर बहुत सारे टीचर्स होते हैं। टीचर्स को जब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो एक प्रिंसिपल बनता है। इट मीन्स दैट प्रिंसिपल के अंडर बहुत सारे टीचर्स हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं। अलग अलग सबका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग वर्क होता है जो अलग अलग ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एंड फॉर्म्स अ सिस्टम। नाउ वंस अ सिस्टम इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारा जिसमें हमारा फूड पूरा का पूरा जैसे डाइजेस्ट कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन्स आर द डिफरेंट ऑर्गन्स दैट मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो वर्क करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में। In the right hand side corner you can see this is the digestive system। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा है देखो। सबसे पहले क्या है? माउथ, यहाँ से हम खाना खाते हैं। फिर यहाँ पे एक फूड पाइप होती है, दिस इज़ द फूड पाइप। यहाँ पे खाना जाता है जिसको हम ईसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं। यहाँ से खाना अंदर जाता है, यहाँ से खाना अंदर गया, बाद में खाना इसमें चला गया पेट में, जिसको हम स्टमक बोलते हैं। बाद में खाना इसमें जो हमारे खाने में फ़ैट्स होते हैं उसका जो इमल्सिफिकेशन मतलब जो स्टोरेज होती है फ़ैट्स की, वो कौन स्टोर करता है, कौन पचाता है? वो लिवर करता है काम। खाना स्टमक के बाद लिवर में गया, लिवर के बाद ये पेनक्रियाज है, छोटी छोटी जो आपको पिंकिश कलर की दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड पेनक्रियाज। यहाँ से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है पहले। ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पिंक कलर की है जो, और आगे उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जो ब्राउन कलर का है, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद रेक्टम में जाता है, रेक्टम। एंड देन एक हमारा जो एक मेन होल होता है जिसको हम एनस बोलते हैं, जहाँ से एक्सक्रीशन होता है, जहाँ से फूड निकल जाता है, वेस्ट निकल जाता है, जिसको एनस बोलते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। So let's read next what happened to the food that we eat।
The food contains carbohydrates, proteins, fats, and other nutrients. These are complex materials and broken down into simpler forms in our digestive system. This process is called digestion. जैसे कि मैंने आपको बताया, हम फूड को खाते हैं बड़े बड़े पार्ट्स में, जैसे हमने रोटी का टुकड़ा खाया, लेकिन जब वो हमारे शरीर में जाता है, हमारी बॉडी में जाता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं. Next is, let's see how our mouth, which is the first part of our digestive system, helps in the process of digestion. So हम सबसे पहले हमारा जो first part था, we will see कि क्या करता है हमारा first part. Ask your friend to open his or her mouth. Observe it carefully. You will be able to see different types of teeth and a tongue in the mouth. अब आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि ओपन योर माउथ, और उसके माउथ को खोल के आपको ये देखना है कि उसके माउथ में आपको क्या क्या दिखता है. तो सबसे पहले आपको माउथ दिखेगा, उसके बाद आपको एक टंग दिखेगी, उसके बाद टीथ भी दिखते हैं हमें. Teeth are very important part of our mouth. Teeth help to bite and chew the food. They also give shape to our face and help us to speak clearly. तो जो टीथ होते हैं, दांत जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे मुंह में क्या करता है, खाने को चबाता है, और जिससे हम स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं. तो देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ. आपने देखा होगा जब एक बच्चा पैदा होता है, जब नया नया बच्चा बोर्न होता है, तो उसके मुंह में दांत नहीं होते. तो व्हेन द बेबी इज़ अबाउट 6 months ओल्ड, हिज और हर टीथ इज़ बिगिन टू अपीयर. जब वो 6 महीने का, 1 साल का हो जाता है, तब उसके मुंह में दांत आने शुरू होते हैं. बाय द टाइम द बेबी इज़ 3 years ओल्ड, ही हैज़ सेट ऑफ 20 टीथ. जब वो 3 साल का हो जाता है, तब उसके मुंह में 20 टीथ आ जाते हैं. दीज आर द टेम्परेरी एंड आर कॉल्ड द मिल्क टीथ. तो उसको दूध के दांत बोलते हैं क्योंकि वो टेम्परेरी हैं, और उसको टूट के नए दांत बनते हैं, जिसको परमानेंट टीथ बोलते हैं. बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 years द मिल्क टीथ फॉल आउट वन बाय वन एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस. दिस न्यू टीथ आर कॉल्ड द परमानेंट टीथ. दे आर 32 इन नंबर. इसको हम परमानेंट टीथ, जब वो टूट जाते हैं टेम्परेरी टीथ, उनके टूटने के बाद हमारे जो नए दांत आते हैं, उनको परमानेंट टीथ बोलते हैं, क्योंकि वो परमानेंट रहते हैं, उसके बाद वो चेंज नहीं होंगे. सो दे आर 32 इन नंबर. तो वो कितने नंबर में होते हैं, 32 नंबर. हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ your mouth in which you can see the different types of teeth. So first is flat teeth. The teeth in the front of the mouth are flat and are used for biting and cutting the food, that are called incisors. तो जो हमारे जो फर्स्ट हमें दिखते हैं, हम खोलते ही जो फ्रंट में हमारे दांत होते हैं, वो खाना जो हम खाते हैं वो उसको बाइट और कट करने में काम करते हैं, विच आर नोन एज इंसीजर्स. There are 4 incisors in the upper jaw and 4 incisors in the lower jaw. So हमारे जो ये आगे के फ्लैट टीथ होते हैं, यू कैन सी दिस, ये जो 4 दांत हैं, ये नीचे के और ऊपर के जॉ के 4 दांत, ये इंसीजर्स होते हैं. नेक्स्ट, पॉइंटेड टीथ. ऑन ईदर साइड ऑफ फ्लैट टीथ इज अ शार्प पॉइंटेड टीथ. देयर आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड. ये फूड को काटने के काम आते हैं. दे आर नॉन एज कैनाइंस. जो नुकीले से होते हैं दांत, 4 कैनाइंस होते हैं टोटल, 2 नीचे 2 ऊपर. सो ये रहे आपके पॉइंटेड टीथ. ये एक इधर होता है, एक इधर, और 2 ऊपर होते हैं इधर, एक ये और एक ये. सो टोटल कितने हो गए, 4 पॉइंटेड टीथ. नेक्स्ट, ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ. The teeth present at the back of the mouth are broad and have grooves in them. They are used for chewing and grinding the food. They are known as premolars and molars. There are 8 premolars in all, 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw. They are next to the canines. The molars come after the premolars, and there are
12 molars in all, 6 in the upper and 6 in the lower. जो in this we can see, देखो जो ब्रॉड और ग्रूव टीथ होते हैं कैनाइन्स के पीछे होते हैं, पहले प्रीमोलर्स होंगे और बाद में मोलर्स आते हैं। तो हमने टीथ्स के बारे में समझ लिया, पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, एक्टिविटी है काउंट द नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ एंड दोज ऑफ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। यू कैन डू ऑन योर ओन। आपको ये अच्छी सी एक्टिविटी गिवन है। सो आपको केयर करनी है टीथ की, तो इसमें हम देखते हैं हम अपने टीथ की केयर कैसे कर सकते हैं। So our teeth are very important to us. We must take care of them. If we do not take care of our teeth, they can decay and fall. अगर हम अपने दांतों की अपनी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे, तो हमारे दांत टूट जाएंगे और वो सड़ भी सकते हैं, टूथ डिके भी हो सकता है। सो हमें वेज दिए हैं, वेज टू प्रोटेक्ट टीथ। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड नाइट। हमें अपने दांतों को 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह एक बार रात को। रिंस और वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। आफ्टर एवरी मील यू हैव टू रिंस योर और वॉश योर माउथ। नेक्स्ट, अवॉइड ईटिंग स्वीट्स और शुगरी स्नैक्स एंड टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स एज मच एज पॉसिबल। तो जो भी मीठी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं, आप सब खाते होंगे, तो आपको वो कम अमाउंट में खानी चाहिए। ये नहीं मैं कह रही कि आप बंद कर दो, लेकिन आपको कम खाना चाहिए क्योंकि उससे आपके दांत सड़ सकते हैं, टूथ डिके हो सकता है। सो विजिट अ डेंटिस्ट फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप्स। आपको अपने डेंटिस्ट को दिखा लेना चाहिए, डेंटल चेकअप करवा लेना चाहिए। ईट फ्रूट्स लाइक गुआवा, एप्पल, वेजिटेबल्स लाइक रेडिश। बच्चे, आजकल के बच्चे जो होते हैं वो हरी सब्जियां खाते नहीं हैं, तो वी शुड ईट द ग्रीन वेजिटेबल्स टू, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। सच फूड्स गिव्स एक्सरसाइज टू आवर गम्स। तो अगर हम चबाएंगे, उनको अच्छे से चबाएंगे, हमारे दांत वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो हमारे जो गम्स होते हैं, दांतों के नीचे जो स्किन होती है, वो अच्छे से वर्क करेगी और उनको प्रोटीन, प्रोटेक्शन सब कुछ मिलेगा, तो हमारे दांत सही रहेंगे ना। क्लीन दी टंग टू रिमूव जर्म्स। आपको अपनी जीभ को साफ करना चाहिए ताकि उस पर जर्म्स ना हो। ईट कैल्शियम रिच फूड लाइक एग्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। क्योंकि दांत जो है वो कैल्शियम से बनते हैं, और कैल्शियम किससे मिलता है, हमें दूध से मिलता है। तो जो हमें मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं, एग होता है जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम हो, वो प्रोडक्ट्स हमें खाने चाहिए। द करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग टीथ इज़ शोन थ्रू दी फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस। तो आपको नीचे गिवन है कि आपको कैसे ब्रश करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ब्रश अप एंड डाउन इन फ्रंट, द ब्रश अप एंड, पहले आगे के टीथ पे ब्रश करना है, फिर पीछे के टीथ पे, फिर सर्कुलर मूवमेंट में आपको टीथ को ब्रश करना है। नाउ आप ये जानते हैं, डू यू नो, इफ़ शुगर एंड बैक्टीरिया आर लेफ्ट ऑन द टीथ फॉर लॉन्ग देन दे कॉज टूथ डिके। मैंने आपको बताया कि आपको शुगरी चीज़ें नहीं खानी है, जिससे दांत सड़ सकते हैं और टूथ डिके हो सकता है। सो अगर वाइट आउटर कवरिंग हो जाए टीथ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। दिस इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ये सबसे हार्ड होता है बॉडी में। नेक्स्ट हमारे पास है टंग। तो हमने भी देखा था माउथ में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, टीथ होते हैं और टंग होता है। तो टीथ हमने पढ़ लिया, अब हमारे पास है टंग। तो टंग इज़ सॉफ्ट मूवेबल पार्ट इनसाइड आवर माउथ। हमारे माउथ के अंदर सॉफ्ट सा पार्ट होता है हमारे माउथ में, मूवेबल। हमारी टंग जो होती है, जीभ जो होती है, वो मूव कर सकती है। सो इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग, लिकिंग एंड स्पीकिंग। इट ऑल्सो पुशेज द फूड इनसाइड द फूड पाइप एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग। तो जब भी हम फूड को खाते हैं तो हमारा फूड अंदर मुंह में जाता है, ठीक है, इतना हमें पता चल गया। तो मुंह में जाता है तो जीभ क्या करती है, जीभ क्या करती है, जो खाना है उसको अंदर स्वेलो करने में मदद करती है, अंदर फूड पाइप तक पहुंचाने में मदद करती है। नेक्स्ट, द बैक ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटर टेस्ट, इट्स साइड्स आर सेंसिटिव टू सोर एंड सॉल्टी टेस्ट, द टिप ऑफ द टंग पिक्स अप स्वीट टेस्ट। तो डिफरेंट पार्ट्स हैं टंग्स के, जो हमारे पास हैं टंग के। तो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे टंग में। तो क्या होता है, जो आउटर पार्ट होते हैं उसको सॉल्ट, ये जैसे ये पार्ट सॉल्ट टेस्ट कर रहा है, ये स्वीट, ये बिटर टेस्ट कर रहा है। सो दीज आर द डिफरेंट टेस्ट विच वी
taste with our tongue. So along with the teeth and tongue, there are three pairs of salivary glands present in the mouth. These glands secrete saliva. तो हमारे टीथ और टंग के अलावा भी 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीट करते हैं. सिक्रीट मीन्स छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं सलाइवा को, जिससे क्या होगा, हमारा फूड जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है अंदर बॉडी में जाके. तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जिससे सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है. डाइजेशन ऑफ फूड बिगिनस व्हेन वी पुट द फूड इन आवर माउथ. डाइजेशन ऑफ फूड, जब भी हम अपना फूड को खाते हैं तो हम माउथ से खा रहे हैं. डाइजेशन ऑफ फूड व्हेन वी पुट द फूड इन आवर माउथ. Teeth help in breaking the food into smaller pieces and chewing it. Here the saliva gets mixed with the food and makes it soft. Saliva converts insoluble starch into soluble sugar. You must have noticed that when you chew chapati for longer time, it starts tasting like little sweet. This is due to the action of saliva on our food. It is very important to chew the food properly for proper digestion of food. तो इसमें हमें बताया है कि हमारा फूड जो हम खाते हैं हमारे माउथ में जाता है, टीथ उसको क्या करते हैं, स्मॉलर पीसेस में च्यू कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं. फिर सलाइवा उसके साथ मिक्स हो जाता है और उसको सॉफ्ट बना देता है. फिर सलाइवा उसको इंसोल्यूबल स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है. यू मस्ट हैव नोटिस, जब भी हम चपाती खाते हैं, यू कैन नोटिस ऑल्सो, जब भी हम रोटी खा रहे हैं, ठीक है, हम खा रहे हैं, इट स्टार्ट्स टेस्टिंग अ लिटिल स्वीट. जब हम खाते रहते हैं तो रोटी हमें थोड़ी थोड़ी मीठी लगने लग जाती है. ठीक है, तो दिस इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ सलाइवा इन आवर फूड. ये जो होता है, ये सलाइवा की वजह से होता है हमारे फूड पे. वो उसको शुगरी में, इनसोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड. सो ये हमने यहाँ तक अभी कंप्लीट किया है. नेक्स्ट हम जितना भी पढ़ा है हमारा चैप्टर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो टिल देन रीड इट एंड लर्न इट. थैंक यू.